डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 3.3 का 5वें साल से स्टार्टिंग करेंगे। एक से लेकर हमने 4 तक पिछली वाली वीडियो बना दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हो। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आगे के एक्सरसाइज कराने में इंटरेस्ट आता है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कराते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5 से। तो सवाल नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए गुणा बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त गुणा ए परिवर्त। हमें क्या करना है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, ये दो कंडीशन है। पहले हमें इस वाली से करना है, ए और बी के मान इसको रखकर ए परिवर्त और बी परिवर्त का ये सारा ये दिया हुआ है इसका सूत्र है एक तरह से। तो इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। ये हमने उतार लिया। अब हमें ए और बी के मान भी उतार लेते हैं। ठीक है, ए और बी के मान यहाँ से उतार लीजिए। ए बराबर 1 माइनस के 4 3 और बी का मान क्या है हमारा, माइनस के 1 2 1। ये हमने उतार लिया। अब देखिए इससे आगे पहले इस सवाल को आगे करने से पहले आपको हमें क्या करना होगा, बी परिवर्त और ए परिवर्त को निकालना होगा। हमारे पास सिंपल ए है, इनसे हम क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे, यानी बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकालेंगे। ए का परिवर्त यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ए का परिवर्त यहाँ से क्या हो जाएगा, ए परिवर्त, जब ये स्तंभ है तो ये क्या बन जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, यानी कि 1 का 1 यहीं पर रहेगा, माइनस के 4 बीच में आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले इस तरह था, स्तंभ था, पंक्ति की तरह हो गया, इसकी तरह ये हो गया। अब क्या कर देंगे, जो बी है जो कि पंक्ति है वो हो जाएगा स्तंभ की तरह। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 2 1, माइनस के 1 2 और 1 हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो ये वाला सूत्र है इसमें आपको रख देना है। इसमें रखेंगे तो ए का गुणा करना है बी के साथ, ए का गुणा बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस के 4 3 गुणा कर देंगे, माइनस के 1 2 1 बराबर बी परिवर्त और ए परिवर्त। बी परिवर्त कहाँ है, ये रहा हमारे पास, माइनस के 1 2 1 गुणा ए का परिवर्त ये रहा 1 माइनस के 4 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपस में कर देते हैं गुणा। गुणा कैसे करेंगे, अवयव की तरह ही करेंगे। देखिए एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस के 1, एक का गुणा 2 में करेंगे तो 2, एक का गुणा 1 में करेंगे तो 1, माइनस के 4 का माइनस के 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 4 और माइनस का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 8, माइनस के 4 का माइनस के 1 में करें तो माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 3 का गुणा माइनस के 1 में करें तो माइनस के 3 और प्लस के 3 का माइनस के 1 में किया तो माइनस के 3 और प्लस के 3 का प्लस के 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 का गुणा 1 में कर दें तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब माइनस का गुणा कर देंगे 1 के साथ तो माइनस के 1। ठीक है, माइनस का गुणा इसके 4 के साथ करेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा प्लस के 4, ये माइनस का इसके साथ करेंगे प्लस वाले के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 3, प्लस का गुणा 2 के साथ 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 गुणा माइनस के 4 के साथ करेंगे तो माइनस के 8, 2 गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1, 1 का गुणा माइनस के 4 के साथ करेंगे तो माइनस के 4, 1 का गुणा प्लस के 3 के साथ करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर देंगे, परिवर्त करेंगे। यहाँ से परिवर्त हमने किया था, अब परिवर्त का चिन्ह लगा दिया हमने ब्रैकेट लगा के। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, परिवर्त कर देना है। परिवर्त कैसे करेंगे, माइनस के 1 ऐसे रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा, कोई जो स्तंभ है वो पंक्ति बनेगा तो 4, ये माइनस के 3 2 नीचे आ जाएगा, माइनस के 8 प्लस के 6 प्लस के 1 माइनस के 4 और प्लस के 3।
बराबर -1 +4 -3 +2 -8 +6 +1 -4 और +3। ये -4 हो गया। अब देखिए ये दोनों कंडीशन सेम है, यानी कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसी का क्या है सेकंड पार्ट। जो फिफ्थ वाला ये क्वेश्चन है फिफ्थ का, ये है फर्स्ट पार्ट। अब इसी का क्या है एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए मैं 1 मिनट पेज पीछे कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट को हम यहाँ से उतार लेते हैं। ये सेकंड पार्ट आ गया 5 का सेकंड पार्ट। यहाँ से ए की वैल्यू उतारते हैं 0 1 2 कॉमा बी बराबर है +5 +1 +5 और +7। अब जो ये कंडीशन दिख रही है, जो हमें समीकरण दिया, इस समीकरण नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे ए का गुणा करेंगे बी के साथ, उसके बाद परिवर्त है बी का परिवर्त का गुणा कर देंगे ए के परिवर्त के साथ। ठीक है, यहाँ से कर देंगे क्या, गुणा कर देंगे, ये उतार लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास ए नॉर्मल है और बी भी नॉर्मल है, ये दोनों सिंपल है। अब इसका क्या कर देंगे, इन दोनों का परिवर्त निकालेंगे। आपको क्या कर देना है, यहाँ से परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 0 1 2, स्तंभ को क्या कर दिया हमने, पंक्ति कर दिया। अब बी का परिवर्त क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये पंक्ति है, स्तंभ बन जाएगा 1 5 7। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे क्या कर देंगे हम, यहाँ से आगे अब इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो इस वाले समीकरण में रखेंगे से, तो ए का गुणा पहले आएगा 0 1 2 का गुणा 1 5 7 के साथ। ठीक है, बराबर परिवर्त, इसका परिवर्त बाद में करेंगे इसका। अब क्या करते हैं, बी का परिवर्त ये रहा हमारे पास 1 5 7 गुणा बी का अब ए का परिवर्त कर देंगे, ये बी का परिवर्त था। ठीक है, 0 का गुणा करेंगे 1 में 0, 5 में करेंगे 0, 7 में करेंगे 0। 1 का गुणा 1 में 1, 5 में करेंगे 5, 7 में करेंगे 7। 2 का 1 में 2, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 2 गुणा 7 में करेंगे 14। 1 का गुणा 0 में किए 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 7 का गुणा 0 में करेंगे 0, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, 7 का गुणा 2 में करेंगे 14। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, इस वाले का परिवर्त करेंगे। यहाँ से 0 की 0, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे 5, ये बीच ऊपर चला जाएगा 10, 0 7 14। जो पंक्तियाँ थी वो जो स्तंभ थे वो पंक्तियाँ बन गए। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं स्तंभ, ये सारी पंक्ति बना दी। और ये तो परिवर्त पहले ही से ही था, ये 0 0 लिख देंगे इसको, 5 का 5, 7 का 7, 2 का 2, 10 का 10, 14 का 14। LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, ये दोनों सेम आ गए, यानी कि ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ से आगे करते हैं सवाल नंबर 6 से। तो सवाल नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि यदि ए बराबर हमें दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, ये इसका समीकरण यह आव्यूह दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए का परिवर्त का गुणा करना है ए के साथ और बराबर क्या है आई। इसको भी लिख लेते हैं हम, इसको यहीं से सॉल्व करा देते हैं। सवाल नंबर 6 परिवर्त है क्या है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें, ए का परिवर्त सिद्ध करना है। ए परिवर्त का गुणा हो जाएगा ए के साथ, यानी सिंपल ए के साथ, और यहाँ पे है आई। ठीक है, आई का मान मैं आपको बता देता हूँ। आई बराबर, ये 2/2 की कोटि है, तो 2/2 की कोटि के लिए क्या होता है 1 0 0 1।
ठीक है, ये रख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ए है ये हमारा ए का मान था, ये तो है हमारे पास। अब ए परिवर्त का मान नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए का परिवर्त का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, ये स्तंभ है तो ये पंक्ति बन जाएगा, तो माइनस के साइन अल्फ़ा, इसका हो जाएगा साइन अल्फ़ा, इसका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इस वाले सूत्र में रख दो, यानी ए का गुणा कर देंगे, ए परिवर्त का मान करेंगे, ए परिवर्त का गुणा करेंगे ए के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा गुणा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर आई का मान इसको यहाँ से रख देंगे 1 0 0 1। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे इन दोनों का, अब देखिए इसमें गुणा क्या होगा, इसको छुपाया जाएगा, इसको छुपाया जाएगा, कॉस अल्फ़ा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, माइनस के साइन अल्फ़ा करेंगे माइनस के साइन अल्फ़ा में। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम, एक पेज और ले लेते हैं। हाँ, एक मिनट, थोड़ा इसको नीचे कर दूं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं अब। अरे कॉस अल्फ़ा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस के साइन अल्फ़ा करेंगे माइनस के साइन अल्फ़ा में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा का अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों का इन दोनों में हो गया, अब इन दोनों का क्या करेंगे इन दोनों में, तो कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा करेंगे, अब इन दोनों का करेंगे इसके साथ, साइन का करेंगे कॉस के साथ और कॉस का करेंगे साइन के साथ, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा और लगा दीजिए। अब इस वाले कॉस का करेंगे इस वाले साइन में, तो माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, अब साइन अल्फ़ा करेंगे इस वाले साइन के साथ, क्योंकि इसके साथ हो गया, इन दोनों का इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ करेंगे, तो यहाँ से साइन का करेंगे साइन में, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस में करेंगे तो प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। ये हो गया, थीटा बस चेंज है और कोई कुछ चेंज नहीं है, यानी कि इस वाले सूत्र को हम इसमें लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ से आसानी से इसको लगाते हैं, यहाँ से हम कॉस, एक मिनट यहाँ से उतारते हैं, हाँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा सेम सेम है और चिन्ह अलग है, तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1, यहाँ पे 1 लगा देंगे, और आई की वैल्यू ऐसे की ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि LHS RHS के बराबर है, सेम है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। 6 का ही अब क्या है हमारे पास, 6 का ही है एक सेकंड, 6 का ही है सेकंड, तो 6 के सेकंड को भी हम करते हैं, 6 का सेकंड पार्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, सबसे पहले उसको उतारते हैं, a बराबर
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये आपने उतार लिया। अब आपको क्या कर देना है यहाँ से, देखिए ये वाली सिक्स का फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। आपको उसी तरीके से ये करते चले जाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए का मान आपके पास है, ए परिवर्त का आप यहाँ से मान निकाल लो। क्या निकलेगा, साइन के यहाँ पे साइन रहेगा, माइनस के साइन ऊपर आ जाएगा तो माइनस के कॉस अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, ये वाला कॉस अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यहाँ से आई की वैल्यू आपको पता ही है, 2/2 की कोटी है, तो क्या कर देंगे यहाँ से हम 1 की जगह पे 1, 0 की जगह पे 0। सॉरी, इसका तो ये सूत्र होता है, ये हमने रख लिया। क्या कर लिया, ये हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब इस वाले सूत्र को यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ए का परिवर्त गुणा ए बराबर आई। इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बराबर आई की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, ए परिवर्त पहले ले लिया है, ए परिवर्त ये क्या कर लिया मैंने, सॉरी ए सिंपल ए जो परिवर्तन नहीं किया वो ये मैंने पहले ले लिया, और ए परिवर्तन मैंने बाद में ले लिया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का कर लेते हैं हम गुणा। तो साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों में। तो साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, साइन का करेंगे कॉस में तो माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा करेंगे साइन में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1, ये हमने कर लिया। अब माइनस के कॉस अल्फ़ा करेंगे साइन अल्फ़ा में तो माइनस के कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा करेंगे इसमें, सॉरी यहाँ से कॉस अल्फ़ा आ गया, साइन अल्फ़ा और आ जाएगा गुणा में, साइन अल्फ़ा प्लस साइन का कॉस में कर देंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इन दोनों का करेंगे इन दोनों में तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस अल्फ़ा का क्या करेंगे कॉस में अल्फ़ा में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसका इसमें कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया प्लस साइन अल्फ़ा क्या कर देंगे साइन अल्फ़ा में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये आपने पढ़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है। इससे पहले वाले सवाल में मैंने यही लगाया था। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, इस सारी की जगह पर क्या रख देंगे 1, इस सारी पोजीशन की जगह पर क्या रख देंगे यहाँ से हम 1, तो यहाँ से रखते हैं हम 1। देखिए ये इससे कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 0, यहाँ पे भी क्या बचेगा 0, इस सारी के यहाँ पे क्या रख देंगे हम 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर, अब इसको भी रख देते हैं आई के मान को 0 1। ठीक है, अब हमारा LHS किसके बराबर आया है, RHS के, तो हमारा आंसर बिल्कुल ये सही है। तो 6 का हमारा सेकंड भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 7 कहाँ है हमारा, ये रहा। सवाल नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, ये हमें समीकरण दिया, ये सारा आव्यूह दिया है, एक सममित आव्यूह है। सममित, अब सममित के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको उतारता हूँ, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस के 1 5 1 2 1 5 1 3। ठीक है,
अब सममित का अर्थ क्या होता है? अगर हम ए प्लस के ए का नहीं 1/2 ए का परिवर्त प्लस ए के परिवर्त को अगर हम सॉल्व करेंगे 1/2 करेंगे और क्या करेंगे ए का परिवर्त प्लस ए के परिवर्त को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ से? तो हमारा निकल आएगा सममित। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को यहाँ पे हमें करना है। तो हमें देखिए ए तो हमारे पास है, ए सममित निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए सममित निकालेंगे। यहाँ से जो ये स्तंभ है ये पंक्ति बन जाएगा, जो ये वाला स्तंभ है ये भी पंक्ति बन जाएगा, जो ये वाला स्तंभ है ये भी पंक्ति बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मान को इस वाले सूत्र में रख देना है। तो 1/2 प्लस है, प्लस के लिए क्या करते हैं यहाँ पे हम प्लस के लिए प्लस ही लगा नहीं सॉरी प्लस नहीं है, इनटू है, तो इनटू लगा देते हैं। अब ए क्या है, परिवर्त, ए परिवर्त को लिख लीजिए 5 माइनस के 1 2 1 5 1 3 प्लस ए क्या है, प्लस ए 1 माइनस के 1 5 1 2 1 5 1 3 ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद 1/2 का भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 ऐसे लिख दिए। आपको देखिए यहाँ से करते चलना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगेगा, बस थोड़ा सा एक सूत्र सा था, वो सूत्र भी नहीं है, ना के बराबर सूत्र है, सममित का एक सूत्र लगाया है हमने सबसे पहले, और उससे भी पहले हमने ए तो हमारे पास वैल्यू थी और ए परिवर्त का मान हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने ये समीकरण में रख दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, जो पोजीशन जहाँ पर है उसको उसी के साथ जोड़ देना है। जैसे कि 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2 माइनस के 1 माइनस के 1 को किसके साथ जोड़ेंगे हम, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0। 5 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कर देंगे, अब यहाँ से आएंगे हम, आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट हम इसको देख लेते हैं, सवाल नंबर ए के इस वाले को। हाँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जो माइनस के एक है ये तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन माइनस का 1 यहाँ पर नहीं लगाया, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये हमने यहाँ से चेंज किया था तो ये भी माइनस आएगा, उसके बाद ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, 1 1 2 हो गया, माइनस के 1 और माइनस के 1 क्या हो जाएगा, -2, और माइनस के 1 क्या आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस के 2 4 1 और 1 2 5 और 5 10 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6 हो गया। अब क्या करते हैं, इस सभी का डिवाइड करेंगे अंदर, या तो ऐसा करो इन सभी में से 2 कॉमन ले लो, या अंदर का गुणा कर दो, आप गुणा ही कर दो, अंदर गुणा करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा 2/2 माइनस के 2/2 10/2 माइनस के 2/2 10/2 4/2 2/2 2/2 6/2। इनको काटेंगे, 2 से 2 गया, 1 ये गया, माइनस के 1 ये गया, प्लस के 5 ये गया, माइनस के 1 ये गया, 2 ये गया, 1 ये गया, 5 ये गया, 1 ये गया, 3। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है वही हमारा क्वेश्चन है, यानी कि यह एक सममित अवयव है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम साइड में, यह सममित अवयव है। यही हमें सिद्ध करना था कि एक सममित अवयव है, इसने बोला भी था कि यह एक सममित अवयव, और यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने इस वाले सूत्र से सिद्ध कर दिया। तो सवाल नंबर 7वां हमारा हो चुका है। अब 7वें का ये फर्स्ट था, 7वें का क्या करेंगे, यहीं से हम सेकंड निकालेंगे। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, ये हमें कंडीशन दी गई है, एक विषम सममित अवयव है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम।
तो सबसे पहले हम सवाल का 7 का सेकंड उतार लेते हैं, इसका सेकंड, ये सेकंड है, तो यहाँ से हम उतारेंगे 0 माइनस के 1 1 माइनस के 1 0 1 माइनस के 1 1 0। अब विषममित के लिए सूत्र कौन सा लगता है इम्पोर्टेंट, अब ये है विषममित के लिए कौन सा सूत्र लगता है, अब ये सबसे यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो विषममित के लिए कुछ नहीं होता, 1/2 ही होता है, और ए डैश की जगह पे क्या आ जाता है, ए डैश की जगह पे ए डैश ही रहता है, बीच में जो प्लस होता है उसके पे आ जाता है हमारा बस माइनस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, ए हमारे पास है, अब ए परिवर्तन निकाल लेते हैं हम, यहाँ से ए परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये स्तंभ ये पंक्ति बन जाएगा माइनस के 1 और प्लस के 1, ये स्तंभ ये पंक्ति बन जाएगा 1 0 1 माइनस के ये ये स्तंभ ये पंक्ति बन जाएगा 1 0, ठीक है, ये हमने उतार लिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले सूत्र को रखेंगे, इस वाले सूत्र को यहाँ से हम रख देते हैं, तो 1/2 गुणा ए की ए डैश की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, ये परिवर्त है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम 0 माइनस के 1 1 1 0 माइनस के 1 माइनस के 1 प्लस के 1 0 को घटाना है हमें, किस में से घटाना है, इस वाले में से, तो 0 1 माइनस के 1 माइनस के 1 0 1 1 माइनस के 1 0, ये हमने उतार लिया, ये माइनस है, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, 1/2 का ऐसा का ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए 0 को अगर 0 में से घटाएंगे क्या आएगा, 0, माइनस के 1 को माइनस के 1 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस के 1, 1 का 1 ऐसा ही आ जाएगा माइनस, और माइनस के 1 ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है, 1 को ऐसा ही ऐसा रहने दो, माइनस का 1, अब इसको इसमें से घटाएंगे माइनस के 1 में से माइनस के 1 को 0 की 0, और 0 को 0 इसमें से घटाएंगे 0, माइनस के 1 की माइनस के 1 का माइनस का गुणा प्लस के 1 में करें तो माइनस के 1 का ऐसा ही आ जाएगा, और माइनस को प्लस में से घटाएंगे तो माइनस के 1 की जगह पे 1, माइनस को माइनस के में से घटाएंगे तो माइनस के 1 माइनस के 1, ठीक है, 0 की 0 माइनस के 0, 1/2 गुणा 0 की 0 माइनस का, और माइनस को माइनस के साथ घटाएंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 2, माइनस का गुणा अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के 1 और प्लस के 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस का 1 और माइनस का अंदर गुणा कर देंगे प्लस और प्लस के 1 कितना हो जाएगा 2, 0 की 0 माइनस के 1 और माइनस के 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2, ये भी इसको गुणा माइनस का कर देंगे प्लस के हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2, और 0 की 0, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या कर देना है आपको, यहाँ से 1/2 का भाग अंदर कर देना है, अगर भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करो इन सभी में से कॉमन ले लो, इन सभी में से कॉमन ले लो या अंदर भाग दे दो, आप चाहे भाग दे दो चाहे कॉमन ले लो, सेम ही आंसर आने वाला है। इसको अंदर भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0/2 माइनस के 2/2 प्लस के 2/2 0/2 माइनस के 2/2 माइनस के 2/2 और 0/2। अब नीचे लिख लेते हैं, 0 का भाग अगर 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस के 2 से प्लस के 2 कैंसिल, और माइनस की जगह पे माइनस और 1 की जगह पे 1, इसको काटेंगे क्या आएगा 1, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसका 2 का गुणा अगर 2 का भाग अगर 0 में करेंगे तो 0, और माइनस के 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1, और माइनस का 1 और माइनस 1, ठीक है, इसको करेंगे तो माइनस का 1, इसको करेंगे तो प्लस का 1, और इसको करेंगे तो 0, ठीक है। अब ये वाला आंसर जो हमारा आया है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, तो ये अब यहाँ पे लिख देंगे, ये है 1
विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में जरूर लिखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये नंबर अच्छे देके जाएगा। ठीक है, अगर आप ये लैंग्वेज लिखते हो तो आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत दिखता है कि बच्चे ने क्या किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 है हमारा, सबसे पहले उतारते हैं। आव्यूह ए बराबर, पहले ए बराबर लिख लेते हैं 1657 के लिए सत्यापित कीजिएगी। सत्यापित यानी जांच करनी है कि पहली कंडीशन दी गई है हमें ए प्लस के ए परिवर्त एक सममित आव्यूह है। यानी कि ये पहले क्या करेंगे, ए को यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले मैं इसको उतारता हूँ। पहली कंडीशन है हमारी ए प्लस के ए परिवर्त, और दूसरी कंडीशन है हमारी ए माइनस के ए परिवर्त। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ये हमारे पास है, ये ए परिवर्त निकालना है। ए परिवर्त निकालेंगे, स्तंभ है पंक्ति बन जाएगा, स्तंभ है पंक्ति बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस समीकरण को उठाते हैं यहाँ से। फर्स्ट इसको जोड़ेंगे, 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से आगे इन दोनों को जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। तो यहाँ से हमारा क्या आया, 2 11 11 14। ठीक है, तो 8वीं की हमारी पहली कंडीशन है वो हमने सॉल्व कर ली है और हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी का क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। आपको ये उत्तरमाला में चेक कर लेना है, सेम ही आएगा। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। ये कंडीशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट थी मैंने पहले ही डाल दिया। 1 5 6 7। ठीक है, ये मैंने उतार लिया यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। बीच में प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये वाली कंडीशन ली है हमने। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 5 में से माइनस के 6 को घटाएंगे तो माइनस के 1, प्लस के 6 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो प्लस के 1, प्लस के 7 में से माइनस के 7 घटाएंगे तो 0। यही आएगा। ये हो चुका है अब हमारा आंसर। कुछ भी सिद्ध नहीं करना था, यही सिद्ध करना था कि एक सममित आव्यूह है और एक विसम्मित आव्यूह। ये हमने दोनों को सॉल्व कर लिया है। ये आप उत्तरमाला में जांच कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 9 की तरफ। तो सवाल नंबर 9 को पहले देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 9 में हमें दिया गया है कि ए बराबर, ये कंडीशन दी गई है, तो 1/2 इंटू यानी 1/2 गुणा ए प्लस के ए का परिवर्त तथा 1/2 ए माइनस के ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, अभी हमने जैसे विसम्मित और सममित ज्ञात किया है वैसे ही करना है, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 9 को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 9, ए बराबर ए माइनस के 0 माइनस के ए माइनस के बी, ए ओ 0 माइनस के सी, बी सी और ओ, यही है बिल्कुल। अब दोनों कंडीशनों को उतार लेते हैं। पहली कंडीशन है 1/2 ए प्लस के ए परिवर्त, और दूसरी है 1/2 ए माइनस के ए का परिवर्त। ठीक है, ये दोनों हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ए हमारे पास सिंपल है, ए परिवर्त चाहिए। तो यहाँ से ए परिवर्त निकाल लेंगे, स्तंभ बन जाएगा पंक्ति।
ए का ए ऐसा ही रहेगा, मतलब ये वाला पंक्ति बन जाएगा, ये वाला स्तंभ भी पंक्ति बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को रखो इस वाले में, तो 1/2 ये गुणा है। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। इसको उतार लीजिए एक ही जगह पर, और बीच में क्या आएगा, प्लस। कोई प्लस वाला कर रहे हैं हम, ये वाला बीच में प्लस लिखेंगे, इसको उतारेंगे यहाँ से, ये हमने उतार लिया। तो 1/2 ऐसा कहिए, ऐसा आ जाएगा गुणा, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, ए और ए को सॉरी, ए और ए को हमको घटाना है। क्या करना है हमें, ए और ए को हमें घटाना है, तो क्या आ जाएगा 0, बी और बी को घटाएंगे तो 0, ए माइनस के ए को और प्लस के ए को घटाएंगे 0, 0 को 0 में से घटाएंगे 0, प्लस के सी और माइनस के सी को घटाएंगे 0, माइनस के बी और प्लस के बी 0, माइनस के सी और प्लस के 0, माइनस के सी और प्लस के सी 0, 0 0 0। अब 1/2 का अगर 0 में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो क्या आता है हमारा 0। तो क्या आएगा हमारा इसका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारी किससे निकला है, पहली कंडीशन से, यानी 1/2 ए प्लस के ए परिवर्त, ये हमारी पहली कंडीशन से निकला है। तो इसको क्या कर देंगे फर्स्ट, ये हमने डाल दिया यहाँ पर फर्स्ट। अब इसका क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे। कौन सा वाला, ये वाला, इसी का सेकंड निकालते हैं अब। वन बाई टू ए माइनस के ए परिवर्त। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, 1/2 का ऐसे ही लिख लेना है, गुणा ए की जगह पे क्या आएगा, ये वाला 0 माइनस के ए माइनस के बी, ए 0 माइनस के सी, बी सी 0, गुणा ए परिवर्त, सॉरी माइनस, गुणा नहीं आएगा माइनस आएगा, 0 ए बी सी 0 माइनस के ए माइनस के बी माइनस के सी और 0। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब 1/2 ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 0 को माइनस के 0 में से घटाएंगे तो 0, माइनस प्लस के ए को माइनस के ए में से, अगर देखिए इसको हम ऐसा कैसे कर लेते हैं, ए माइनस माइनस के ए, बी माइनस माइनस के बी, माइनस के ए और माइनस के ए, 0 की 0 माइनस के 0 में से 0, सी माइनस के सी, बी माइनस के बी, सी माइनस के सी, 0 माइनस के 0। ठीक है, 1/2 गुणा 0 की 0, प्लस के ए और माइनस के ए को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के ए और प्लस के ए 2a, बी माइनस के बी का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के बी और बी 2b, माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के 2a, इसकी 0, प्लस के सी और माइनस के सी का माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस का और प्लस के सी और प्लस के सी 2c, माइनस के बी और माइनस के बी माइनस के 2b, माइनस के सी 2c और 0 की 0। ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1/2 का क्या करते हैं, अंदर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, 0/2, 2a/2, 2b/2, माइनस के 2a/2, 0/2, 2c/2, माइनस के 2b/2, माइनस के 2c/2, 0/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 में भाग 2 का देंगे तो 0, 2 से 2 कैंसिल तो a, 2 से 2 कैंसिल तो b, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस के a, 0 में भाग देंगे तो 0 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो c, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस के b, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस के c और 0 में भाग अगर 2 का देंगे तो 0,
तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये पार्ट हमारा सेकंड था। तो ये हमारा क्या है, 9 का पार्ट सेकंड हमने दोनों कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, एक सवाल को पहले क्या करना है, ये ए दिया हुआ है, हमें ए मानना पड़ेगा इसको हमें। उसके बाद हमें उसका परिवर्त निकालना है और एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। सवाल नंबर 10 है हमारा। सवाल नंबर 10 का फर्स्ट 3 1 5 माइनस के 1 ये उतार लिया हमने। अब इसमें क्या है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, 1/2 ए प्लस के ए का परिवर्त, और 1/2 विषमित आव्यूह क्या होता है, ए माइनस के ए का परिवर्त। ये हमारा विषमित आव्यूह होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा ए है और ए परिवर्त का मान और निकालेंगे। 3 और 1, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे माइनस के 1। ठीक है, इसको उतारेंगे अब। 1/2 ए प्लस के ए परिवर्त, ये गुणा है। ठीक है, यहाँ से उतारते हैं हम 3 1 5 माइनस के 1 इंटू 3 5 1 माइनस के 1। ठीक है, 1/1, इसके बीच में प्लस आएगा, आपको प्लस लगा देना है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2। ठीक है, अगर 1/2 का भाग इन सभी में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3 और ये माइनस के 1। ठीक है, ये भी हुआ नहीं है हमारा। ये क्या निकला है, अभी हमारा सम्मित है, सम्मित वाला निकला है ये फर्स्ट है इसी का। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड निकालेंगे इस वाले से। तो 1/2 ऐसा कैसे रहेगा, गुणा 3 1 5 माइनस के 1 माइनस, अभी इसको उतार देंगे यहाँ से, 3 5 1 माइनस के 1। ठीक है, ये उतार लेना। अब आपको क्या कर देना है, 1/2 को ऐसे ही कर देना है, गुणा माइनस के 3 को माइनस के 3 में से घटाएंगे तो 0, माइनस के 5 को माइनस के 1 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ पर 4, माइनस के 1 को माइनस के 5 में से घटाएं तो माइनस के 4, माइनस के 1 को माइनस के 1 को माइनस के इसमें गुणा कर दें तो प्लस, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 1/2 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 0 2 माइनस के 2 और 0 निकलेगा। बिल्कुल सही है। अब क्या कर देना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अब इसका मान क्या हो, इसको मान लेते हैं हम क्यू पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पी प्लस के क्यू, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि योगफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि हमने पी पहले हम सम्मित से निकाला, उसका विषमित से निकाला, अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से हम जोड़ेंगे 3 3 3 माइनस के 1 प्लस 0 2 माइनस के 2 और 0। ठीक है, अब इसको यहीं तक हमें छोड़ देना है बस। ये हो गया हमारा 10वें का पहला, ये क्या हो गया हमारा 10वें का पहला पार्ट हो गया, यानी कि पहला का मतलब है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके 2 पार्ट थे, हम 2 पार्टों को सॉल्व करके हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, यानी कि ये वाला कंप्लीट कर दिया है। और ये आपको मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ये आपको घर से करना है
और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सबसे आसान है, ये भी इसी की तरह है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ साथ मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट सवाल और बताते चलूँ, जिससे कि आपको इसको करने में आसानी हो। तो इसमें मैं पूरी एक्सरसाइज में से बता देता हूँ। तो 3.3 का सबसे पहला सेकंड, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपरों में आ सकता है, इसके चांस सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप बोर्ड एग्ज़ाम में करके ज़रूर जाना। इसके बाद है अगला। अगला क्या है, ये है 5, यानी 5वां, जो मेरे में टिक लग रहा है ये वाला। ये भी आपको करके जाना है, कोई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ जाता है। और इसके बाद है छठवें का कौन सा, छठवें का ये दोनों ही आ सकते हैं, ये दोनों नॉर्मल है, दोनों ही सेम है, ठीक है, इसमें से एक करके जाना। और सातवें में से सातवें का पहला, सातवें का पहला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और एक 9वां सबसे लास्ट में है, जो 9 है, अगर ये आ गया तो आपको ये अच्छे नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सवाल नंबर 9 को भी करके जाना है, यानी 9 का रिवाइज आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसके चांस ज़्यादा है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।